Good morning, students. Today we will start with our next topic, Chapter 11, Financial Market. It is a very small and very easy chapter. Let's begin. See, what happens many of the times, certain people or some corporates or some group of people have lot of funds, excess fund. आपके पास कुछ ज्यादा पैसे आते हैं तो आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं। इन्वेस्ट किस लिए करोगे? किसी फ्रेंड को दे दोगे ऐसे ही डूबने के लिए, या किसी रिश्तेदार को दे दोगे? नहीं, आप क्या चाहोगे? अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं ऐसे कुछ या तो बैंक में रखूं जिस पे मैं इंटरेस्ट पाऊं। बैंक से ज्यादा अगर आपको कोई बोलता है कि बैंक में एक फिक्स इंटरेस्ट, आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में रखोगे तो आपको 7% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट होता है, उसकी जगह वो 1 लाख रुपया या 50,000 उसमें से जो भी हो आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। अगर वो कंपनी प्रॉस्पर होती है तो आपको बैंक इंटरेस्ट जो फिक्स रेट पे होगा उससे कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। इस तरह की अगर ऑफर आपको कोई देता है तो नेचुरली आप क्या सोचते हो? एक बार पैसा लगा के देखें। ठीक है, हर कोई ऐसे सोचता है। कुछ छोटी अमाउंट भी आप लगा के देखिए। डिपॉजिटरी सिस्टम्स हमने देखा है, तो इस तरह के एजेंट्स, बैंक एजेंट्स काम करते रहते हैं कि जिसके पास एक्सेस मनी हो वो ऐसी जगह पे वो पैसा लगाए जिससे उसे और प्रॉफिट मिले उस पर से। तो जो लोग जिनके पास एक्सेस पैसे हैं और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें कहते हैं इन्वेस्टर। आपकी बुक बताती है, इन एन इकोनॉमी इंडिविजुअल या तो अकेला आदमी, कारपोरेट या तो कोई कंपनियां, गवर्नमेंट एक्सेट्रा मे हैव एक्सेस फंड्स एंड मे वांट टू इन्वेस्ट इट। ज्यादा पैसा है उनके पास, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया हुआ है, वो पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर है अगर पैसा लगाने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, तो कोई लेने के लिए भी तैयार है, तो उन्हें कहते हैं बोरोअर्स। जिनको फंड्स की जरूरत है, कैपिटल रेज करने की जरूरत है, उन्हें कहते हैं बोरोअर्स। देयर आर बिजनेसमैन, corporate, governments, etc., which may need funds, who are called as borrowers. ऊपर इन्वेस्टर में देखिए इंडिविजुअल बोला है। इंडिविजुअल यानी एक सिंगल आदमी जिसके पास अपना कुछ प्रॉफिट आया हुआ है, अपनी बचत से, सैलरी की बचत से भी वो सोच सकता है। कुछ रखा है तो उसको बैंक में डिपॉजिट करने की जगह पे हम इस तरह के मार्केट में डाल दे जहां पे कंपनीज के हम शेयर खरीदे, डिविडेंड खरीदे, डिबेंचर्स के ले जाएं। वेयर एज बोरोअर्स में उसी टर्म को लेने, बिजनेस के लिए कैपिटल लेने वाले इंसान को बिजनेसमैन कहा है। ठीक है, तो बिजनेसमैन, कारपोरेट और गवर्नमेंट्स फंड की जरूरत होती है उनको और वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं, उन्हें बोरोअर्स कहा जाता है। ये दो टर्म अगर क्लियर है, इन्वेस्टर कौन है और बोरोअर कौन है। द इन्वेस्टर लेंड मनी टू द बोरोअर्स थ्रू अ मार्केट कॉल्ड अ फाइनेंशियल मार्केट। इन दोनों का मिलाप कौन करवाता है कि यहाँ पे नीड है और यहाँ पे, यानी यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है, ये बात कौन बताता है? फाइनेंशियल मार्केट। या जिस जगह पे इस सब की जानकारी आपको मिलती है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। सब्जी मार्केट किसको बोलते हैं? वेजिटेबल मार्केट। फिश मार्केट किसे बोलते हैं? जहाँ फिशेस मिलते हैं। वेजिटेबल मार्केट किसे बोलेंगे? जहाँ वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो सेम वे फाइनेंशियल मार्केट कहाँ बोलेंगे? जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। क्या है वो चीज? आगे देखेंगे हम लोग। तो मनी मैटर्स, इन्वेस्ट कराना, या जिनको नीड है वो भी उस फाइनेंस मार्केट में अपनी नीड बताते हैं, डिमांड बताते हैं। देन सप्लाई करने वाले जिनके पास एक्सेस है वो लोग भी फाइनेंस मार्केट में सर्च करते हैं कि मैं कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूं।
ठीक है। इट्स नॉर्मल, जहाँ पे ये सारा इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, इस सब का खेल चलता है, उसे कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट, जो अब हम देखने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो मेन चीजें होती है, वन इज इन्वेस्टर, अदर इज बोरोर। तो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या बता रही है? इट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आर एक्सचेंज्ड और बॉट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल एसेट्स, एसेट्स यानी का आपका फायदे की चीज कोई भी, दैट इज यहाँ पे एसेट्स क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है क्या? मशीनरीज है क्या? नहीं, यहाँ पे एसेट्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? पेपर डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट बोला गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पेपर डॉक्यूमेंट किस चीज के हैं? अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो भी पेपर डॉक्यूमेंट बन गया आपका, बॉन्ड पेपर है तो भी बॉन्ड के अगेंस्ट जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो भी आपका पेपर बन गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया वो, ठीक है। तो इस तरह डिबेंचर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, या डिविडेंड जिसके थ्रू आपको मिले, फायदा जिसके थ्रू, इंटरेस्ट आपको जिसके थ्रू मिले, वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जहाँ पे फाइनेंशियल, वो नेचुरली एसेट है, एसेट यानी कोई फायदे की चीज, लायबिलिटी यानी कुछ हमें देना है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, लायबिलिटी यानी, एसेट यानी हमारा गेन, हमारा फायदा, हमारा लैंड इज एसेट मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एसेट है, वो एक्सचेंज या बॉट एंड सोल्ड, शेयर आप खरीद भी सकते हैं, शेयर बेच भी सकते हैं। तो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको या तो एक्सचेंज कर सकते हैं, बोनस एक्सचेंज में बोनस ये मिले, शेयर्स मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। धीरे धीरे देखेंगे हम सारी चीजें, या अभी तक जो देखते आ रहे हैं उसके ऊपर ये कहाँ पे ये सब लेन देन का व्यवहार होता है, उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है आपको? इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कन्वर्ट इट इनटू इंस्ट्रूमेंट। आपकी सिंपल बैंक में पड़ी सेविंग जो है, मोबिलाइज यानी क्या करता है? घुमाना, उसको घुमाना, ठीक है, उसको मोशन में लाना, मूवमेंट में लाना, ठीक है। वहां पे पड़ी पड़ी बैंक में सिंपल एक इंटरेस्ट रेट पे पड़ी हुई है आपकी, तो उसको क्या करता है? उसको मूवमेंट मिलती है, पैसे के पैर होते हैं बोलते हैं ना, तो उसको मूवमेंट मिलती है, यानी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट होता है, वो एक जगह पड़ा नहीं रहता है। तो फाइनेंस किसके थ्रू होता है? ये सारा चीज कहाँ पता चलता है आपको? फाइनेंशियल मार्केट में। हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन यानी मूविंग ऑफ सेविंग, आपकी जो सेविंग है वो, एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्वेस्टमेंट। सेविंग को इन्वेस्टमेंट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट यानी मैंने किसी चीज में वो चीज इन्वेस्ट की है, लगाई है, वो दांव पे लगाई है, उसमें से मुझे प्रॉफिट ही मिलना है। बहुत ही किस्मत खराब हो गई तो शेयर मार्केट डाउन जाता है, उस कंपनी का कुछ प्रॉब्लम्स हो गए और आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है, यानी डूब भी सकता है, या जो रिटर्न्स आपको एक्सपेक्टेड है वो कम भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो लगाते वक्त, इन्वेस्ट करते वक्त आदमी सारे कैलकुलेशंस करके सादी सेविंग जो एक जगह पड़ी रहेगी उससे थोड़ा हायर मुझे गेन, प्रॉफिट, डिविडेंड मुझे रिटर्न में मिलेगा, ये सोचकर इन्वेस्टमेंट उसे बनाता है। Thus, financial market acts as an intermediary between investor and borrowers। अभी तक सबने समझ लिया ये बात। इंटरमीडिएरी यानी एक मीडिया जो इन बिटवीन दोनों के रहता है, इन्वेस्टर के और बोरोअर के। कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, बोरोअर अपनी डिमांड बता दे कि मेरे को 50 लाख रुपए अब इस समय कैपिटल फंडिंग चाहिए, शेयर्स मेरे इस तरह के निकलेंगे, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स मेरे इस तरह निकलेंगे, और उसी टाइम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर अपने पास डिक्लेयर कर देता है मेरे पास 10,000 है, 25,000 है, जिस तरह के हैं, या कोई कॉर्पोरेट बोलता है मुझे इस समय 25 लाख रुपए अपने लगाने हैं, इंडिविजुअल बोलता है 10-20,000 25,000 मुझे लगाने हैं, 1 लाख लगाने हैं, वॉटेवर। ये एक प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों अपनी जरूरतें रजिस्टर करते हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट के जो जायंट प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को
मिलवाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का मैच कराते हैं। ठीक है, सो इस तरह क्या होता है, सेविंग मोबिलाइज होती है और इन्वेस्टमेंट बनती है। फाइनेंशियल मार्केट इसका जरिया, इंटरमीडियरी बनता है इन्वेस्टर और बोरोर को सामने लाने का, इकट्ठे करने का। और क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, ठीक है, एंड चैनलाइजेस देम टू कारपोरेशन। फाइनेंशियल मार्केट का एक और रोल यानी मेन रोल ये होता है, सिर्फ वहाँ पे लोग डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आपके ये पैसे 1 लाख रुपए इसी कंपनी में लगाइए, ये बीच में जो क्या बोलते हैं उसे, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कराता है फंड्स यहाँ पे लगाने के लिए, किसी भी मार्केट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी नए वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हाउ टू रीच, और उसको किस तरह की उस तरह बातें एक्सप्लेन करें, वहाँ उसके तक पहुंचे इन्वेस्टर तक, ये सारा उसके अट्रैक्टिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू वो अट्रैक्ट करता है और वो फंड्स को कारपोरेट की तरफ, कारपोरेट्स में जिसको नीडी कारपोरेशन में पहुंचाता है, यानी चैनलाइज करता है। द टर्म रिप्रेजेंट्स द मार्केट विच रेजेस फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म वाया द कैपिटल मार्केट एंड शॉर्ट टर्म वाया द मनी मार्केट। ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों फंड रेजिंग का प्रकार है, टाइप है, इसको एक टाइप नहीं कह सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म और मनी मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए, मैंने अपने 50,000 अभी 3 महीने के लिए ही लगाने हैं, तो उनको भी 3 महीने के लिए ही वो फंड्स मिलते हैं। तो मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टाइप का मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है, फंड्स रेज करता है। ठीक है, अभी पहले मैंने जैसे बताया, तो और 2 टर्म, पहले इन्वेस्टर एंड बोरोर हमने देखा क्या होता है, तो यहाँ पे बार बार टर्म्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो टर्म क्या है वो एक्सप्लेन करी जा रही है यहाँ पे। दीज आर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। ये पेपर वर्क रहता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पेपर वर्क होता है। अगर शेयर्स लिए हैं तो शेयर सर्टिफिकेट विल बी द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपकी, जिसके थ्रू आपको डिविडेंड मिलना है, कौन से टर्म्स पे क्या सारे क्लियर रहते हैं उसमें, आपको फ्लोटिंग फिक्स क्या टर्म्स पे डिविडेंड मिलना है, वो जो एक्नॉलेजमेंट है, पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल कंपनी सील के साथ साइन किए हुए हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अगर उसमें सिंपल पेपर है क्या, नहीं, मॉनेटरी वैल्यू, यानी उसमें पैसे के लेन देन की एक्नॉलेजमेंट बताई जा रही है कि मैंने आपसे इतने फंड्स लिए हैं, इस टर्म्स पे लिए हुए हैं, उसके बदले में मैं आपको शेयर्स दे रहा हूँ, या फिर इसके बदले में मैं, ये बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स, के बदले में मैं डिविडेंड दे रहा हूँ। ये जो लिखा पड़ी होती है मॉनेटरी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसे का लेन देन लिखा हुआ रहता है, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल एसेट टू वन पार्टी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी टू अदर पार्टी। ठीक है, एक पार्टी के लिए वो एसेट होता है जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने पैसे डाले हैं, उसके लिए वो क्या हो गया, वो वही पेपर क्या हो गया उसके लिए, वो शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया उसके लिए, ही बिकम्स द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस। और जिसने पैसा बोरो किया है उसके लिए बॉदरेशन है, वो लायबिलिटी है, उसे क्या करना है, उसे खुद के लिए प्रॉफिट कमाना है और इनको भी देने के लिए प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट में से शेयर देना है। ठीक है, तो उसके ऊपर वो लायबिलिटी हो गई, खुद को मिले ना मिले, लेकिन जिन्होंने हमारे पर पैसे डाले हैं बैंक इंटरेस्ट की तरह, वो लायबिलिटी हो गई। उन्हें तो जो हमने प्रॉमिस किया है फिक्स रेट पे अगर या फ्लोटिंग रेट पे वो डिविडेंड्स हमें देने हैं, तो दूसरी पार्टी जिसने लिया रहता है पैसा, तो वो उसके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, और जिसने इन्वेस्ट किया रहता है उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट बनता है। एग्जाम्पल जिस तरह मैंने समझाया वही यहाँ पे बता रहे, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा आर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Financial instruments are the paper documents
एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और एक के लिए वो एसेट होगा, दूसरे के लिए वो लायबिलिटी होगा। अब फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट, वो देखा। फाइनेंशियल मार्केट के टू मेन एलिमेंट्स बोरोवर एंड इन्वेस्टर है होते हैं, ठीक, ये भी देखा हमने। और उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी देयर इज पेपर डॉक्यूमेंट्स विद द मॉनेटरी वैल्यूज। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट के? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेस फ्रॉम लेंडर टू अल्टीमेट यूजर। जो रिसोर्स है, जो आपके पास अवेलेबल फाइनेंस है, वो जिसको चाहिए अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाना, लेंडर यानी देने वाले से जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाने का काम। क्या पहुंचाने का? जो रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मनी फाइनेंस मार्केट है, तो यहाँ पे मनी जो अवेलेबल है, एक्सेस मनी, वो जो अवेलेबल है, वो नीड तक, डिमांड तक पहुंचाना, ये सप्लाई, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी इन्वेस्टर से बोरोवर तक पहुंचाने का काम ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फाइनेंशियल मार्केट करता है। प्रोडक्टिव यूसेज। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूज ऑफ द फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। देयर funds. In the hands of the investor, their excess funds would have remained idle. Borrowers use these funds for productive purpose. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो ऐवे ही है क्या, जैसे मैंने बोला, फ्रेंड को दे डाले, रिश्तेदार को दे डाले, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट कब कहते हैं? फ्रेंड और रिलेटिव ही भले, वो रिश्तेदार ही भले हो, लेकिन उनके साथ अगर आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल किए हुए हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशन? आपको 1 साल के लिए मैं ये पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद आपने मुझे इस तरह उसे लौटाना है, उसके ऊपर ये ब्याज लौटाना है। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स। लेकिन प्रोडक्टिव रिसोर्स यूसेज क्या होता है? प्रोडक्टिव ट्रांसफर यानी क्या कि पूरे मार्केट में छानबीन करके कौन सी कंपनी का 3 साल से पिछली ग्रोथ चल रहा है या डिक्लाइन चल रहा है, ये सारा स्टडी करना है और अच्छी जगहों पे ही इन्वेस्ट करना है, जिससे 99%, 1% का फेल्योर हमेशा मार्केट में रहता है, लेकिन उससे ज्यादा ही रहता है। लेकिन हम स्टडी करते वक्त स्टडी अच्छी तरह करें, 99% आपको प्रॉफिट होगा ही, जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा ही। ये देखकर इन्वेस्ट करने को प्रोडक्टिव यूसेज बोलते हैं। ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली, ठीक है। तो प्रोडक्टिव यूसेज नहीं हुआ जाएगा। वो एक्सेस फंड जो आइडल पड़ा रहता था, उसकी जगह पे एक अच्छे इस पे प्रॉफिट पे, रिटर्न के प्रॉफिट पे, रिटर्न के टर्म्स पे आपने उसे इन्वेस्ट करने को प्रोडक्टिव यूसेज कहा जाता है। एनहांसिंग इनकम। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड, thus lending to the enhancement of the individual and national income। अगर मेरे पास 50,000 ऐसे ही पड़े हैं और मैंने घर में रख दिया, उसका कुछ भी एक्स्ट्रा, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, 50 का 50 ही रह गया। लेकिन अगर हमने फाइनेंशियल मार्केट में से लगाया, तो जो डिविडेंड या फिर बोनस वहां से आएगा, हमने जो पैसा लगाया उसे, वो नेचुरली 50,000 की जगह साल भर में, 2 साल में उसमें अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें अपने आप एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एनहांस होना यानी इंक्रीज होना, एड अप होना, ठीक है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है आइडल पड़ा रहने की जगह पे, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। ये काम फाइनेंशियल मार्केट की वजह से होता है, एनहांसिंग इनकम। कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल through which savings flow to industrial and commercial organization in the form of capital. This leads to capital formation. किसी बिजनेस को इनिशियल कैपिटल करके या फिर एक्सपांशन के लिए एक्स्ट्रा फंड्स के तौर पे भी कैपिटल की या फंडिंग की जरूरत होती है। वो फाइनेंशियल मार्केट की वजह से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करके अगर आपको फंडिंग मिल गया तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी आपके पास कैपिटल फॉर्म हो गई, आपके पास कैपिटल
कैपिटल यानी क्या, जो फंड्स आपको एक्सपांशन के लिए या न्यू बिगिनिंग के लिए चाहिए थे वो मार्केट से आपको अवेलेबल हो गए, बैंक से नहीं हुए हैं, ठीक है। मार्केट से इन्वेस्टर्स के थ्रू आपको मिलना, इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मार्केट, फिर से मैं वही पढ़ रही हूँ, प्रोवाइड्स अ चैनल थ्रू विच, उसके जरिए सेविंग्स, एक किसी इंडिविजुअल की सेविंग जो होगी वो फ्लो होती है, फ्लो टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, किसको, कंपनियों को, अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज को हम वो इंडिविजुअल सेविंग जो बैंक में रखने की जगह उनमें इन्वेस्ट करते हैं। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन फॉर होम, फॉर द कॉर्पोरेशन। वो कंपनियों को जो हमने इन्वेस्ट किया पैसा वो कैपिटल के तौर पे वो यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते, या उनके लिए वो रेज हो गया, कैपिटल फॉर्म हो गया। प्राइस डिटर्मिनेशन, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स traded in financial market gets their prices from the mechanism of demand and supply. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पेपर डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, शेयर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ट्रेड किया यानी व्यापार किया उसका इन अ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। उसका प्राइस कैसे मिल जाता है, मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस समय कंपनी के शेयर्स किस तरह चल रहे हैं, कितनी उनको जरूरत है, उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस समय मार्केट ओपन किया है कि इन्वेस्टर्स आ जाओ, हम आपको ल्यूक्रेटिव अमाउंट अगर ज्यादा अच्छी तरह लालच देते हैं कि हम ज्यादा दे देंगे, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे देंगे, हम प्रॉफिट में भी आपको शेयरिंग और दे देंगे, इस तरह के कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे तौर पे देकर जब इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज किया जाता है या उन्हें उस फॉर्म में मिलता है तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट। किस चीज के ऊपर, ये बॉन्ड पेपर, शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो लेन देन होता है और उसको अच्छी प्राइस मिलती है उसे कहेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन और प्राइस मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द इन्वेस्टर्स आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स एंड द कॉर्पोरेट्स आर द यूजर्स। इन्वेस्टर सप्लायर होते हैं, किसको सप्लाई करते हैं वो इन्वेस्टमेंट यानी पैसे, कॉर्पोरेट्स को, तो वो यूजर हो गए। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड अदर मार्केट फैक्टर्स विल हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस। इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल मार्केट के और दूसरे भी एस्पेक्ट्स मिला के इसकी जो इंस्ट्रूमेंट यानी पेपर डॉक्यूमेंट्स में डिबेंचर, मैंने शेयर्स कुछ बेचने हैं अपने या दूसरे के शेयर्स खरीदने हैं, ये हो गया इनका ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग। तो ये सारा प्राइस उसके ऊपर फाइनल हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट में, जिस तरह का इंटरेक्शन बिटवीन टू एंड अदर मार्केट। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, विल कंटिन्यू tomorrow. Bye and good day.